अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हमारे यहाँ जब भी कोई बात की जाती है तो अमूमन रिश्ते भी इसी बातों पर तय कर दिए जाते हैं कि जी लड़का सरकारी नौकरी करता है या लड़के का कोई सरकारी काम है, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी नौकरी करना या सरकार के किसी भी हिस्से में काम करना, किसी भी महकमे में काम करने को यहाँ पे बड़ा काबिल फ़ख्र समझा जाता है। इसकी यहाँ पे बड़े सारे अवामिल हैं और उसके अवामिल यहाँ पर ये भी हैं कि हम सबको पता है कि आपको मेडिकल फ्री है, आपका पेट्रोल फ्री मिलेगा, आपको जो है बिजली गैस की चीज़ें यहाँ पर मुफ्त मिलेंगी। हमारे MNAs हो, MPs हो या जितने भी सरकारी इदारों में काम करने वाले जो अशराफिया हैं वो हुकूमत में रहते हुए इन मराद को इंजॉय करना अपना यहाँ पर हक समझते हैं। पंजाब की अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो एक MPA है उसकी भी अगर हम लोग यहाँ पर अगर मराद की बात करें तो जनाब यहाँ पर उनकी मराद सुन के हमारी भी आंखें खुल जाती हैं। कन्वेंस अलाउंस उनको मिलता है, घर के रेंट के हवाले से जो है पैसे उनको मिलते हैं, बिजली और गैस के बिल के हवाले से पैसे उनको मिलते हैं, और तो और उनकी महीने की जो बुनियादी तनख्वाह है वो भी यहाँ पर तकरीबन 76,000 रुपये है। माजी में हम लोग यहाँ पे बहुत सारी मिसालें ऐसी भी देखते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इन मराद को लेने से इनकार कर दिया हो, लेकिन उनकी तादाद यहाँ पर आटे में बिल्कुल नमक सी है। अभी गुज़िश्ता दिनों हमने यहाँ पर ये देखा कि जब से नए निगरान वज़ीर आला पंजाब आए मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ये यहाँ पर एग्जाम्पल सेट करके दिखाई कि उन्होंने यहाँ पर सरकारी प्रोटोकॉल लेने से इनकार किया, उन्होंने यहाँ पर सरकारी पेट्रोल लेने से इनकार किया, और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि उनका खाना, उनके दफ्तर के स्टाफ का खाना भी जो है उनके घर से आएगा। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर इस बात का भी ऐलान किया कि वज़ीर आला हाउस के जो 4 जो ज़ेली दफातर थे वो भी उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल करने से इनकार किया। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जहाँ पर हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जो कि दिन रात सुबह शाम इसी तगदोक में रहते हैं कि उन्होंने घर का बिल कैसे अदा करना है, उन्होंने बिजली गैस के बिल कैसे अदा करने हैं, तो वही यहाँ पर तबका अशराफिया जो है वो ऑलरेडी इन सहूलियात से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहा है। इस सारे मामले पे आज ज़रा हम यहाँ पर अवामी राय जानेंगे और एक आम पाकिस्तानी से, एक कॉमनर पाकिस्तानी से यहाँ पर ज़रा सवाल करना चाहेंगे कि वो सारे मामले पर क्या कहते हैं, उनकी क्या सोच है, क्या राय है। दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ ज़रा लोगों से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाची, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। चाची क्या करते हैं? मैं फारग ही हूँ। अच्छा, और घर का खर्चा कैसे चलाते हैं, बिल कैसे देते हैं, रेंट कैसे देते हैं? बच्चे हैं वो कर रहे हैं छोटी मोटी जॉब, सही। बेटे है वो कर रहे हैं, बेटी है वो कर रही हैं, मैं फालिक का नहीं हूँ। अच्छा जी चाचा जी, आपने कभी सोचा है हमारे मुल्क में ये जो तबका अशराफिया है, जो बड़े लोग हैं, उनको तो सब कुछ मिलता है, उनको सारी सहूलियात मिलती हैं ज़िंदगी की, उनको बिजली गैस पानी हर चीज़ का उनको जो है पैसे मिल जाते हैं हुकूमत की तरफ से। आपने कभी सोचा है कि ये तफरीक क्यों है? एक ऑलरेडी जो लोग जिनके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है उनको और नवाज दिया जाता है। ये तो शुरू से सिस्टम चल जा रहा है जी। हाँ। आज का नहीं, ये शुरू से है। ये अमीर लोग जो है वो इतने मालदार हैं कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ज़ाहिर बात है। ये गरीब के ऊपर सब मुसीबतें हैं, उसमें कमाना है तो खाना है। ऐसे ही है जी, उनको तो मिल जाता है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? आप काम करते हैं जी टाइल मार्बल का जी। अच्छा, ज़िंदगी की गुजर बसर कैसे चल रही है ज़रा बताएं, क्या घर का खर्चा कैसे पूरा करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला दे रहा है जी। हाँ जी, कोई मसला नहीं, जो अल्लाह ताला दे रहा है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी उसी देती है तो उसी रिज़्क देना जी। हाँ जो जी, बड़े लोग हैं जैसे हमारे MNAs हैं, MPs हैं, मिनिस्टर्स हैं और लोग हैं, हाँ जी, उनके पास तो सब कुछ होता है, हाँ बिल्कुल होता है जी। उसके बावजूद उनको जो है उसके बावजूद उनको जो है गाड़ियों का पेट्रोल मिलता है और बिल्स मिल जाते हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी होती हैं। हाँ जी, आपको ये नहीं लगता कि ये बड़ी तफरीक है, सबको एक जैसा लेके चलना चाहिए? बिल्कुल ही चलना चाहिए जी। हाँ जी, कोई मसला है ना, आजकल दौर इस तरह का है, जिन्हें को पैसा है जी वो बस खा रहे हैं जी, जेड़े माड़े बंदे ने वो वेख नहीं रहे जी।
यही जिंदगी है जी। सही। बस जलीलाती है और कुछ नहीं। आटा वेखो जी, आटा के कितने जा रहा है। गरीब बात है। गरीब बंदा कुछ नहीं कर सकता जी। पेट्रोल है तो पेट्रोल हूँ वेखो जी, मजदूरी तो उत्थे ही है इंसान दे। ते जेडे वड्डे लोग हैं सरकारी नौकरियां वाले हैं ना, वो कुछ कर रहे हैं जी। जेड़ा आपने उसको आपने कभी सोचा कि आपको कभी सरकारी नौकरी मिले? हाँ सोचा है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मोड़ होना है। मजदूरी है, फंस गए, मोड़ मजदूरी कर रहे हैं जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। हाँ तो जी। हमारे यहाँ लोगों का ख्वाब रह जाता है हाँ सरकारी जी, नौकरी बिल्कुल करने जी, का। बिल्कुल जी, यही ठीक गल है है, जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे यहाँ जो सरकार में जो लोग हैं अमूमन, हाँ बेटी। आपको तो पता ही होगा, उनके पास तो सब कुछ है। हाँ जो बेटा। बड़े जो लोग हैं जिनको यहाँ पे इशराफिया कहते हैं, हाँ जी। उनको इतने बड़े बड़े घर मिल जाते हैं, किनालों पे घर होते हैं, उनकी बिजली गैस पानी फ्री होता है, पेट्रोल फ्री होता है। एक आम पाकिस्तानी को तो ये सब कुछ हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मजबूर हैं। हाँ। बैंड का काम करते हैं। किसका? बैंड का काम करते अच्छा। हैं, बाजे बजाते हैं। हाँ, कोई पैसे फेंक रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। हाँ, मजदूरी बिल्कुल कम है हाँ, ते फजाइल बहुत बढ़ चुके हैं। हाँ, हमारे तो घर एक सिर्फ मकान है, हाँ, उसका भी हमें टैक्स ये वो सब कुछ आ रहा है। बिल भी बहुत आ रहा है। हाँ, हर शय बहुत कम हो गई। आटा हम 130 रुपए किलो खा रहे हैं। ऐसे ही है। जे 100 रुपए वाला किलो लें तो हमारे पास नहीं खा सकते हम। इतनी बात है हमारी बेटा। वही वाली बात है ना कि देखिए कहीं पर फरावानी है तो इतनी फरावानी है कि बता नहीं सकते, और कहीं पर ऐसा है कि लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी पूरी नहीं पड़ रही। हाँ जी, मैं मजबूरी बहुत ही मजबूरी है। ठीक है। फिर हम भाई फिर उसे आते हैं, हाँ। इधर भाटी में काम करते हैं बादशाह बैंड के साथ। हम बहुत ही मजबूर हैं। उधर से 500 पकड़ के लाते हैं, इधर 1500 आता है। हाँ, 1000 हम खाते आते हैं, 500 बचता है। हाँ, बीवी भी ये कह रही खोरे ये क्या कर रहा है, इसने क्या इधर रखा है, इधर क्या कर रहा है, उधर क्या कर रहा है, सिर्फ ये। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम देखिए ना, महंगाई इतनी हो गई है जी। तो हमें बार बार ये बताया जाता है कि लोग टैक्स नहीं देते हैं। और आज भी मैं बल्कि पढ़ी थी कि जनाब हमारे यहाँ टैक्स जो कलेक्शन है वो बड़ी कम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हम तो अगर एक साबुन की टिक्की भी लेते हैं उसके ऊपर भी हम टैक्स दे रहे हैं। लाजम। ये जो बड़े लोग हैं जो अशराफिया से जिनका ताल्लुक है, उनको तो हर नेमत मिल रही है, उनको तो इस मुल्क में रहते हुए हर सहूलत मिल रही है। बेशक, टैक्स उनके माफ़ हो जाते हैं, बिजली गैस पानी घर तनख्वाहें उनकी डबल ट्रिपल होती हैं, उसके बावजूद मराद भी उनके पास है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि गरीब आदमी जो है ना वो बिल्कुल जो है ना कि अब हाँ, तो यहाँ फिर डाके मारे या फाशा काम करे, हाँ, उससे वो रोटी पूरी कर सकता है, वैसे नहीं हो सकती। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ तो लिहाज करे वाम का। वो बिल भी ले रहे हैं। मैं साबुन कुछ पहले 100 का था, अब 120 का हो गया है। ये 5-10 रुपए को कुछ समझते ही नहीं सही है। है। एकदम इतने रेट चले जाते हैं। अब 600 रुपये किलो घी हो गया है। 160 रुपये का किलो था, अब 600 का हो गया है। अब कौन पूछेगा इनसे कि भाई ये 600 का कैसे हो गया, किसने किया? अवाम तो बेचारी बस समझ ले कि देखिए, आपका मेरा मसला तो सर जी वही रह गया ना कि अगर हमें 600 रुपये का घी पड़ रहा है तो हमें वो 600 रुपये हमने कमाने हैं तो हमने घी लाना है। बात जी वो अब तो कमाई भी उतनी नहीं है जितने अखराजात हैं। हाँ, बिल वैसे ले रहे हैं, ये हर चीज़ वैसे ले रहे हैं। हाँ, अब देखें ना कि सुबह पहले हम नान लेते थे, वो आराम से 10 रुपए का आता ऐसे था। ही है। 100 के 10 आ जाते थे, गरीब आदमी का पेट भर जाता था। ऐसे ही है। अब 25 रुपए का एक नान 100 के है। 4 नान आते हैं। हाँ, अब 25 रुपए का एक नान है। अब गरीब आदमी 250 के 10 नान कहाँ से लेगा, ये बताएं। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो अपनी सीटें छोड़ के कहीं चले जाएं। तो चाचा जी मेरी बात सुने, तो ये क्यों नहीं करते कि ये इन्होंने जिन लोगों की इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, उसके बाद इन लोगों के पेट्रोल मुफ्त, इन लोगों के कन्वेंस अलाउंस मुफ्त, इन लोगों के जहाज के सफर मुफ्त, इन लोगों की ट्रेनों के हाँ, सफर मेडिकल मुफ्त, मुफ्त है ये इनके क्यों पास। नहीं बंद करते फिर? ये कैसे बंद करेंगे? ये वो कहते हैं ना कि डाकू राज हो गया यहाँ पे। अब कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। एक दुकानदार 500 का किलो गोश्त बेच रहा है, एक दुकानदार 520 का बेच रहा है। अब उससे कोई नहीं पूछ रहा जाके कि यार ये तो 500 का लगा हुआ है,
तुम 520 का क्यों दे रहे हो? तुम कहाँ से लेके आए हो जहाँ से ये 520 का आप मिल क्या रहा काम करते हैं? है? मैं तो म्यूजिक का काम करता हूँ। म्यूजिक का? हाँ जी। अच्छा। तो हमारा तो म्यूजिक का काम को ऐसे हो गया जैसे कोई बददुआ होती है पाकिस्तान में। म्यूजिक के काम को तो मतलब कि कोई तरजीह दी नहीं जा सही रही। है, शुरू से नहीं दी गई। हाँ, मतलब को कर रहे हैं तो अपने बलबूते पे कर रहे हैं, वरना किसी की सपोर्ट नहीं है हमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ਚਾਚਾ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ਅੱਲਾਹ ਕਰਾਂ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ हाँ हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫਤ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫਤ, नहीं, नहीं, नहीं। मेडिकल मुफ्त। और छोड़े इस बात के, तो बात ही कुछ नहीं, सबको पता ही है। हाँ, आप वो बात करें जो मेन बात है वो करें आप आप। बताएं क्या करनी नहीं, चाहिए? महंगाई क्यों है, वजह वजह इसको हम भी किसने, तो ये पूछते हैं, नहीं, ये वजह। किसकी ड्यूटी है कंट्रोल करना? हाँ, हुक्मरानों ये की नहीं, ड्यूटी नहीं, है। नहीं, हुक्मरानों की नहीं है। हुक्मरान कौन है? हुक्मरान कौन है? हुक्मरान इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है। हुक्मरान है चीफ सेक्रेटरी, हुक्मरान है सेक्रेटरी, हुक्मरान है डीसी, हाँ। हुक्मरान है कमिश्नर, ऐसा ही है। है जी। उन्होंने कंट्रोल करना है चीज़ को। जिले वो नहीं, इंतजामिया। वो इनको सही। मेरा मकसद है कि एक मिनिस्टर की ये पावर नहीं कि चपरासी को भी डिसमिस कर दे। ऐसा ही है। नहीं है ना, बिल्कुल भी। सही है। जिन्होंने ये काम करना वो ये काम करते ही नहीं है। आप असल बात की तरफ नहीं आते। चाचा जी, हम आप पता बात पार्टी क्या कर रहे नहीं, आप पार्टियों की बात करते हैं। हम बात नहीं कर पार्टी रहे। क्या है? हम पार्टी मेरी में बात कोई सुनिए। वैल्यू नहीं है। आज हम पता बात क्या कर रहे थे? आज हम बात ये कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो अशराफिया जो है, हाँ। जो बड़ा तबका है, नहीं, बड़ा तबका कौन सा बड़ा चोर है? हाँ, चाचा जी इनके पास तो सब कुछ है ना, बड़े बड़े महल नुमा घर, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, उसके बाद बिजली मुफ्त, जहाज के सफर मुफ्त, ट्रेनों के सफर मुफ्त। ये बात एक नहीं। आम आदमी को तो बड़ी तकदोक करनी पड़ती नहीं, है। नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा, मसला ये है कि जिसको एक डिक्टेटर कहते हैं ना, यूफा को, हाँ जी। तो डिक्टेटर है। हाँ जी, उसने 2-3 बातें की। जी बताएं। उसने एक बात ये थी कि आपने 1 यूनिट नहीं तोड़ना, आपने मुजीब को नहीं छोड़ना, है जी। इन्होंने वो तीनों बातों की नफ़ी की। 4 असेंबलियाँ, 4 वज़ीर आज़म, 4 गवर्नर, खर्चा बढ़ा ना। सही। उनके सेक्रेटरी, उनका स्टाफ, उनका ये, उनका वो। फिर ये है कि अब ये शहबाज शरीफ है, किसी डीसी को डिसमिस नहीं कर सकते तबादले के अलावा। उनको पता का फलाना करप्ट है। ये कमी है। इस पे बात करें आप। इस पे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अस्सलाम आप वालेकुम इस जी। पे बात करें। अस्सलाम उस पे वालेकुम आते जी। नहीं, आप पार्टियों की बात करते हैं, सियासत की बात करते जो हैं। बड़े लोग हैं, अशराफिया जो है, जी, जी, जी। सब कुछ तो उनके पास। जी जी ये बिजली के बिल भी हमारी जेबों जी, से जी। चले जाएंगे। जी, जी, हर बिल्कुल। चीज उनको मिल जाती है। मिल जाती है, मिल ये जाती है, तफरीक मिल- क्यों नहीं खत्म होती? बिल्कुल, अगर तो उनके पास बिल्कुल। देखा, हमें तो ऑलरेडी बताया जाता ना भाई, जी। मुल्क दिवालिया हो गया, जी, जी, मुल्क के बिल्कुल। पास पैसे नहीं है। नहीं है, नहीं है, आज नहीं है। IMF का नहीं वक्त है। आया है, 9 फरवरी तक रहेगा। जी, जी। IMF सब जो हम जाके जो पैसे मांगते हैं, जी, जी। अपने अखराजात क्यों नहीं कम करते? ठीक हो गया। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जितने हमारे लीडर हैं, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, ये मुल्ला फजल रहमान, ये जितने बिलावल, इनके बारे में किताब लिखी जाए और आवाम को समझना चाहिए कि हमारे लीडर का बाप कैसे था, उसका बेटा कैसे था, उसने क्या इस मुल्क में कुर्बानियाँ दी हैं, ये क्या कर दी है उसकी। आवाम जब तक अपने लीडर को नहीं समझेगी, अब तक ये मुल्क नहीं अपने पाँव पे खड़ा हो सकता। अपने अखराजात कैसे हुकूमत कम के करे? खर्चात, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरे 4 महीने हो गए मुझे तनख्वाह नहीं मिली। मैं बीमार हूँ, मेरे पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, मैं फौजी रिटायर बंदा हूँ और मेरे बच्चे तड़प रहे हैं भूख से, और मैं अभी भी दफ्तर से होकर आया हूँ, मुझे तनख्वाह नहीं मिली। पेंशन तो मिलती है लेकिन तनख्वाह मुझे नहीं मिली। 16,000 रुपया मेरी तनख्वाह है और 8 घंटे में ड्यूटी करता हूँ और 4 महीने हो गए मुझे तनख्वाह नहीं मिली। और हमारे जो है ना, जितने मैं गवर्नमेंट के अस्पताल में ड्यूटी कर रहा हूँ, ये मिठादार अस्पताल है गवर्नमेंट की, वो कहते हैं जी फजाने में पैसा ही नहीं है। और ये जितने हमारे लीडर हैं, अभी जिस लीडर का योधियों के पास आपकी जो जी। तनख्वाह जो आती है, जी, जी। वो सरकारी आती सरकारी है या कॉन्ट्रैक्चुअल? नहीं, सरकारी साहब से आती हो, कहते हो फजाने में पैसा ही नहीं है। अच्छा, आपको वो 4 महीने चेक तनख्वाह आएगा तो नहीं- आपको पैसा मिलेगा, चेक नहीं आ रहा। तो ये जितने 4 महीने हो गए। जी हाँ, 4 महीने हो गए। जितने हमारे ये जो लीडर हैं, इनके बच्चे और सासें और पैसा और बैंक बैलेंस योधियों के पास है, इनके ऊपर आवाम को कोई तवक्को नहीं करनी चाहिए कि ये इनके बच्चों की शादियाँ भी योधियों के पास हैं, इनके सासें भी योधियों के पास हैं। सिर्फ मुल्क को लूटने के लिए बैठे हुए हैं, मुल्क को तबाह और बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको उम्मीद क्या जी। दिलाई है? अब हमें ये उम्मीद अल्लाह से है कि या बारक ताला इन जालिमों से हमारी जान छुड़ाए या हमें दुनिया से ले जाए बस।
हाँ, दो ही बातें, या हमें दुनिया से ले जाए, जान से हमारी जान तनख्वाह छुड़ाए। आने की उम्मीद कब दिलाई है? क्योंकि कोई आपको- उम्मीद नहीं है, हम तड़ियाँ देते हैं, जैसे बात करते हैं मैनेजर हो या जो भी हो दफ्तर में बैठे, भाई आपने सहन नहीं कर रहे हैं, अब मिलेगी तो आपको देंगे, नहीं तो जाओ जो कुछ करने कर लो। गरीब, मैं अपना बात करने वाला हूँ, मेरा घर बार नहीं है यहाँ पे, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकता हूँ, मैं खुदकशी कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। खुदकुशी क्यों करनी है तो आपने? फिर क्या करें, मुझे बताएं। अकल हाल का भी नहीं हमें देते, और झूठ बोलने की आदत नहीं है, राम कमाने की आदत नहीं है, ना माँ बाप ने ये तरबियत दी है हमें। मैं बीमार हूँ, मेरे जेब में मेडिसिन पड़ी हुई है, लेकिन मेरे पास मतलब इलाज के लिए भी पैसे नहीं है, मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं दाता साहब का लंगर खा के आई हूँ, अभी मैं दाता साहब का लंगर खा के आई हूँ और अभी ड्यूटी पे जा रहा हूँ मैं। तो ये हमारे जो लीडर हैं, इन्होंने तो अवाम का जीना मरना हराम किया हुआ है। आपको ये लगता है कि 4 महीने हो गए, आपको इन्होंने ये बताया जी। कि तनख्वाह इसलिए नहीं मिली क्योंकि खजाने में पैसा खुदाने में नहीं है। पैसा नहीं है ही नहीं है, खुदाने में पैसा, चेक आएगा तो आपको पैसे मिलेंगे, जाओ जो कुछ करने कर लो। और ये फिर ये जो हुकूमत के जो लोग हैं, जी, चाहे कोई भी हो, उसका कोई भी हो। ताल्लुक चाहे रियासत के किसी भी सतून से क्यों ना हो, बिल्कुल। किसी का नाम नहीं लेते, इनके अखराजात कब कम होंगे, कैसे कम होंगे? इनके हमारा जो MNMP है, एक जो है, इनके एक महीने का कम से कम 1 करोड़ रुपए का खर्चात है। इनके बच्चे जो है ना, ये पाकिस्तान की खुराक खाना पसंद ही नहीं करते, अनपोटल खुराकें खाते हैं। मैं इनके साथ वक्त गुजारा है, मुझे पता है। इनका ये माल, इनका खुराक, इनका रहना सहना, इनका सब कुछ, ये तो इस अवाम को, इस मुल्क को समझे कि नोकल अनपोटल मुल्क है। ये अनपोटल चीज़ें खाते हैं, बाहर की मतलब चीज़ें खाते हैं दुबई की। ये तो इसलिए जो हमारा इन्होंने जीना आप क्या मरना हराम खाते किया। हैं? आपके बच्चे क्या खाते हैं? हमारे बच्चे तो अगर चाय के साथ भी रोटी खा देते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम। और ज़रा रुकिएगा आप, चूँकि ज़रा यहाँ पर बात हुई, आपको ज़रा बताते भी चले कि ये कुछ दादोशुमार थे मेरे पास, और ये सरकारी दादोशुमार है, ये कोई प्राइवेट इदारे के दादोशुमार नहीं, ये सरकारी इदारे के दादोशुमार है, जिसमें आप ड्यूटी करता हूँ, 4 महीने हो गए मुझे तनख्वाह नहीं मिली। अब आप सुनिएगा, और आप सुन के ज़रा सर भी ज़रा धुनिएगा कि MPA जो है पंजाब में, उसके अखराजात सुने। उसकी बेसिक तनख्वाह यहाँ पर 76,000 रुपये है, उसका ट्रैवलिंग अलाउंस 3 लाख रुपए पर ईयर है, उसका कन्वेंस अलाउंस 2,000 रुपये पर डे है। अलाउंस इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन, अगर कहीं जाके रुके तो अकोमोडेशन उनको यहाँ पर तकरीबन 3,000 रुपये पर डे मिलती है। घर का रेंट फॉर होम 50,000 रुपीज़ पर मंथ, यूटिलिटी बिल 15,000 रुपये फॉर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। अलाउंस जो मिसलेनियस अलाउंस है वो तकरीबन 15,000 रुपये। ये तमाम तरह चीज़ें आप बताएं ना ज़रा, एक जो MPA का जो खर्चा है, हम तो सबकी बात नहीं करते कि हमारे पास जो दादोशुमार मौजूद थे उसी के बारे में आपको बता रहे हैं। भाई ट्रैवलिंग अलाउंस 3 लाख रुपए पर ईयर, रोज़ का अकोमोडेशन अलाउंस तकरीबन 2,000 रुपये, दूसरे अलाउंसेस जो हैं 3,000 रुपये। अरे भाई तुम मुझे बताएं, ये सरकारी खर्चे क्यों नहीं कम करते? ये सारी जो गुर्बत की जो तान है ये हमारे पर आके क्यों टूटती है? ये दिवालिया हो गया मुल्क, हमें क्यों बताते हैं? हम टैक्स नहीं देते, हम टैक्स चोर हैं, हमें क्यों बताते हैं? अपने भी तो भाई अखराजात में कोई कमी लाए ना जी। पहली बात यह है कि जी अखराजात में कमी तो कभी भी नहीं आएगी, क्यों नहीं कोई भी हुकूमत हो, चाहे PTI हो, चाहे नून लीग हो। मेरी बात सुनिए, पंजाब आए हैं, इन्होंने आते सबसे पहले दवाइयाँ, उन्होंने कहा हर हॉस्पिटल में मेडिसिन फ्री दें। ये कल की बात है। नहीं, अभी जो नए वज़ीर आला हाँ, पंजाब आए वो उन्होंने आके ये किया हाँ जी। कि उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी ले ली, अपनी गाड़ी में सफर करते हैं, अपना पेट्रोल डलवाते हैं, अपना खाना घर से खाते हैं, CM हाउस में सिर्फ चाय बिस्किट खिलाए जा रहे हैं। अब देखें, मैं ये नहीं कहती ये बहुत बड़ा कोई कारनामा है, लेकिन चले कम से कम किसी ने शुरू तो किया ना, किसी ने मिसाल तो कायम की ना यहाँ पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और सही कह रहे हैं और सही कर रहे हैं वो लोग कि हर चीज़ जो है वो फ्री होनी चाहिए। जैसे कि आप कह रही हैं कि ये अपने इन्होंने महंगाई कर दी, सारा कुछ किया। सरकारी लोग हैं, इनके अखराजात में कमी कैसे आएगी? ये जो अशराफिया है, इसके अखराजात में कमी लाने का तरीका क्या है? देखिए, तरीका तो कभी भी नहीं होगा, और जब से पाकिस्तान बना इसी तरह चल रहा मुल्क, कमी कभी भी नहीं होगी। कोई भी हुकूमत आएगी इस तरह चलेगा पाकिस्तान। कई लोगों ने कहा जी पाकिस्तान ख़त्म हो गया, पाकिस्तान दिवालिया हो गया। अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान ना दिवालिया होगा जी। ये तो चले जी, हम ये मान लेते चले दुआओं में बड़ी ताकत है, हम ये दुआ मांग लेते हैं अल्लाह करे पाकिस्तान दिवालिया ना हो इंशाल्लाह। लेकिन आप ये बताएं कि हम लोग जो जाके मांगते हैं, IMF से हम जाके जो पैसे मांगते हैं, अपने भी तो जरा मुल्क में फिर अखराजात कम करें ना, फिर जाके IMF के पास जाए, चलो जी हमें पैसे दो। IMF के पास जो गए हैं वो सारा किया तो रहा तो PTI का ना, स्टार्ट तो वहीं से शुरू हुआ ना। हम लोग कर्जा छोड़ के गए थे और इन लोगों ने इतने कर्जे ले लिए कि तारीखी कर्जे, आप भी TV में देखती होंगी कि जी इमरान खान ने तारीखी कर्जे ले लिए हैं।
वो तो आपके इल्म में भी होगी ये बात, बल्कि मीडिया पे भी देखते रहे हम लोग। मकसद ये है कि हमारा मुल्क चलते सूद के निज़ाम पे है, पाकिस्तान पूरा उसी पे चलता मेरी है। बात सुने, मैं अभी इस निज़ाम की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ, हमारे जो MLAs, MPs है, DCs है, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, जिनके पास एक गाड़ी के पीछे, 2 गाड़ियों के पीछे, जिनके पीछे 6-6 गाड़ियाँ चल रही होती हैं, सिक्योरिटी के अखराजात हैं, ये अपने अखराजात क्यों नहीं कम करते? अब आप ये देखिए कि 400 बंदे की टीम इमरान खान की हिफाजत के लिए खड़ी है जमान पार्क में। देख, लोगों को इतनी परेशानी है, लोग गुजर नहीं सकते वहाँ पे। क्यों? वजह जैसे हम लोग इंसान है, वो भी इंसान है हमारे जैसे ही है ना, उसको भी चाहिए कुछ चीज़ों को ख़त्म करे, कम करे। अगर ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर अखराजात भी ज़्यादा होंगे, अगर वो कम होंगे तो अखराजात कम होंगे। बात तो ये है। मकसद मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। ये सरकारी अखराजात में कमी क्यों नहीं लाई जाती है? हमें तो बार बार ये बताया जाता है कि भाई मुल्क का दिवालिया निकल रहा है, हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, बिजली बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन ये जो सरकारी इमारतों में जो लोग रहते हैं उनके अखराजात में कौन कमी लाएगा? भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान आप करते क्या हैं? जी मैं रिक्शा चलाता हूँ। आपको अपने घर का खर्चा पूरा करने के लिए कितना काम करना पड़ता है? महीने के आखिर में कितने पैसे आप कमा लेते हैं जो आपकी रोजी रोटी चलती है? आपके घर का किराया निकलता है, आपके बिजली के बिल निकलते हैं। पहले तो ये था कि चलो गुजारा हो रहा था, इमरान खान साहब की हुकूमत में ठीक चल रहा था काम। अब जब के ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए हैं ना, बेड़ा गर्क ही हो गया मुल्क का। पता ही नहीं लगता कब पेट्रोल बढ़ा देते हैं। अब रात को सोए हुए थे, सुबह उठे हैं तो 35 रुपये तेल बच गया, 250 रुपये लीटर तेल हो गया। आगे फिर कह रहे हैं कि 310 रुपये होगा पहली को। गरीब आदमी किधर जाए? इनको पूछे ना, ये इतने प्रोटोकॉल लेके फिरते हैं, क्यों फिरते हैं? मैं आपसे यही सवाल आपके आए हैं वज़ीर आला पंजाब, वो अपनी गाड़ी में आ रहे हैं, ठीक है, हर काम अपना कर रहे हैं। इनको मौत पड़ती है, ये भी करें। ये क्यों अब प्रोटोकॉल लेके फिरते हैं? क्या मसला है इनको? ये प्रोटोकॉल ख़त्म करें ना अपना। इनको किस चीज़ का डर है? मैं आपसे सवाल ये करना चाह रही थी कि इनको तो आपने सुना होगा अभी ट्रैवलिंग अलाउंस और ये फ़िज़ाई जहाज़ के खर्चे और बहुत सारी चीज़ें हैं। इनका मेडिकल फ्री है, इनके आगे से आगे लोगों का भी मेडिकल फ्री है। ये बताएं मेरे भाई, हमें तो ये सब कुछ करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमें तो सरकारी अस्पतालों के धक्के खाने पड़ते हैं। अभी आपने देखा वो बंदा कल 4 माह की तनख्वाह नहीं उसको मिल रही। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, 4 साल की तनख्वाह नहीं उसको मिल रही, 4 महीने और 4 महीने की भी नहीं मिलती नहीं पई उन्होंने। कितने कर रहे हैं इन्ना पैसा, कितने ले जाना है? फिर बाहर भेज के फिर चोर बननगे, फिर लुट मार पाई है। उन बाजी मरियम आई सी, वो बाहर हो के आई है, आंधी उन्हें तेल का स्यापा पवाता। डाला तो था, बढ़ना थी, बड़ी चीज थी, बढ़ गई। आज आप रुकेगा। मैं ये समझता हूँ कि जिस टाइम PTI की गवर्नमेंट आई थी और मियाँ शहबाज शरीफ ने मसाके मैशियत का प्रपोजल दिया था, इनको सबको मिल के बैठ के उसके ऊपर अमल करना चाहिए था। अमल करते पाकिस्तान की जो हालात इस टाइम पे जो हैं, ये इस टाइम कुर्बानी मांग रहा है पाकिस्तान हुक्मरानों से। हाँ, तो आवाज़ तो दे रही है, हुक्मरानों से मांग रहा है, सारी सियासी पार्टियों से मांग रहा है। क्या कुर्बानी दें? देखिए, कुर्बानी का मकसद ये है ना, पहले वो अपने पेट पे पत्थर बांधे, फिर कौन बांधे अपने पेट पे पत्थर। जो 4 साल हुकूमत में करके गए हैं इमरान खान, PTI की गवर्नमेंट करके गई है बेड़ा गर्क, अब वो एकदम ठीक नहीं होना, उसको टाइम लगना है, आहिस्ता आहिस्ता। बताएं ना, अब ये लोग अपने पेटों पे पत्थर कैसे बांधे? आप मुझे बताएं। कोई सरकारी गाड़ी छोड़ेगा, कोई सरकारी पेट्रोल लेना छोड़ेगा? जिसे मुल्क से मोहब्बत है, जिसे मुल्क का दर्द जो इंसान रखता है ना, उसे छोड़नी पड़ेगी, उसे वो फैसिलिटी छोड़नी पड़ेगी जिसे मुल्क को फायदा हो, फिर ये मुल्क आगे चल सकता है। आप डॉलर देखिए, ये हमारे रुपए की कदर कहाँ गिर गई है, कोई पूछने वाले कोई नहीं है। भाई डॉलर इतना लोगों ने संभाल के रखा हुआ है, ब्लैक में डॉलर रखा हुआ है। ये बस हम ना दीन से दूर हैं और अपना अल्लाह से दूर हैं, ये उसकी वजह है ये जो हमें सजा मिल रही है। हम जो कौमें होती है ना, वो ऐसे नहीं बनती, कुर्बानियाँ देनी पड़ती। अरे भाई, तो हम तो कुर्बानियाँ दे के थक रहे हैं ना। सवाल है कि जो कर गए इमरान खान कर गए, ये कुछ भी नहीं कर रहे। ये क्या कर रहे हैं? ये छोड़ दें, इलेक्शन करवाएं, खत्म कर दें, ये हुकूमत तोड़ें। तो अब आप देखें ना जरा, अब बात यहाँ पर ये इलेक्शन के बाद बात करते हैं। 33 नशिस्तों पर इमरान खान साहब अकेले उम्मीदवार खड़े हुए हैं,
फिर 33 क्या ये नशिस्तों पर मजाक नहीं है? नहीं, देखो, फिर ये निजाम का एक मजाक सेकंड नहीं है। एक सेकंड रुके, फिर 33 नशिस्तों पर से अगर इमरान खान फर्ज करें सारी जीत जाते, एक नशिस्त अपने पास सकेंगे, 32 नशिस्तें फिर खाली होंगी, और 32 नशिस्तों पर दोबारा से बाई इलेक्शन होगा। तो अरे भाई ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ਇਹੋ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 32 ਸੀਟਾਂ ਫੇਰ ਛੱਡੇਗਾ, ਫੇਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਣ। ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ, ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਾਰੇ MP MNA ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਐਸਣਾ ਨਹੀਂ ਐਸਣਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ। ਲੰਗੇ ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਵੇਦ ਲਈ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਢਾਓ ਪ੍ਰਵੇਦ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਢਾਓ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਉਂਝ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਛੁਰਲੇ ਵੱਜੇ ਨੇ। करोड़ रुपए की करप्शन करके इस वक्त स्वीडन में बैठा हुआ है ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ परवेज लाई का बेटा, सॉरी स्पेन में, मोनोसलाई। क्या ये करप्शन नहीं कर रहे? इन्होंने सारा पैसा गुजरात में लगाया जाके, और आज वज़ीर आला पंजाब ने ये सारी लिस्टें मंगा के टोटल बंद कर दिया है। उनका ये अखराजात ख़त्म करो इसको, और हमने ये अभी नहीं होने देना, क्योंकि ये चाह रहे थे कि हमारी हुकूमत हम जो दिल करेगा करेंगे। तो ये नहीं कि ये अपनी मर्जी से सारा कुछ करेंगे, हमारे मुल्क के लिए कुछ करें ये लोग। परवेज लाई 4 माह आया ना, मेरी बात एक सेकंड, कि हुक्मरानों के अखराजात कैसे कम होंगे? जो सरकारी लोग हैं, जो सरकारी मराहत एंजॉय करते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर शराफिया कहते हैं, ये इनके अखराजात कैसे कंट्रोल होंगे? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ MNA ਨੇ MP ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾਤ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਆਪਣਾ ਪਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰ ਬਗੈਰ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ। ਦੇਵੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ, ਹਮਦਾਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਲੋ ਹੱਥੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹੋਈ ਨਾ, ਹੋਈ ਗਿਆ ना। जनरल बात कर रहे भाई, आप लोग आपस में ना सरदारी की कसूर है, इसमें ना सरदारी की कसूर है, ना नवाज शरीफ की है, ना इमरान खान के, सारे लीडर सही है। असल की बेवकूफ़ हम अवाम में क्यों इनको सेलेक्ट करते, क्यों हम इसको सेलेक्ट करते? इनकी सर की नहीं है। मेरी बात सुने, मैं बात क्या कर रही हूँ, मैं बात क्या कर रही हूँ। देखिए जी, अभी IMF का वफ्द आया हुआ है, अभी हमें पैसा मिलना है, अभी हम उनसे कर्जा मांगेंगे, अभी हम अपना हाथ ऐसे करेंगे। अरे भाई, तुम अपने मुल्क में रह के ये अशराफिया के खर्चे क्यों नहीं कम करते? 250 रुपए लीटर है। जिन लीडरों की है ना, आगे आ जाओ, हक हलाल करवाने वाला क्या करते हो? मजदूरी, क्या ये भी क्या कर आए हो? ये मट्टी का काम, तंदूर बना रहे हैं तंदूर बना रहे हैं जी। कितना टाइम लगेगा तुम्हें तंदूर बनाने में? तकरीबन 2 दिन लगेंगे तंदूर। कितने पैसे मिलेंगे तुम्हें 2 दिन के बाद? 2 दिन के बाद मिलेगा 1600 रुपया 2 दिन की इतनी मेहनत के बाद 1600 रुपया जी। क्या करोगे 1600 का? बस कुछ भी नहीं, महंगाई इतनी ज़्यादा होगी कि हम अपने आप से परेशान हो गए, क्या करें? लेकिन मजबूरन करना पड़ता। अगर ना करें यहाँ से ये जो मिल रहे हैं वे ये भी ना मिलेंगे तो हम तो परेशान हो गए, हमारा घर चलेंगे। इसका चाहे इसका ताल्लुक PTI से हो, चाहे इसका ताल्लुक नून से हो, चाहे इसका ताल्लुक TLP से हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे इस बात से, आप यकीन करें, मुझे इस बात से कख फर्क नहीं पड़ता। इसका ताल्लुक जिस भी सियासी जमात से हो, मेरे नजदीक इससे भी बड़ा एक मेहनती लड़का है जो उससे मेहनत कर आया है, और ये वो मेहनत है, ये नहीं ये वो मेहनत है जो कि हमारे बड़े से बड़ा बंदा नहीं कर सकता। खा के आया चने, मैं खुद मजदूरी करके आया हूँ। मेरे भाई, मेरी बात सुनो, आप अभी आपके पैर में देख रही हूँ मट्टी में अड़े हुए, लदे हुए हैं, आपका हाथ, आपके मुंह, आपके कपड़े सब इससे मट्टी है। ये बताएं, आपका दिल नहीं करता आपको पेट्रोल फ्री में मिले? करता, क्यों नहीं करता? आपका दिल नहीं करता आपको भी फजाई सफर फ्री में हो, आपकी भी जो है, आपको भी चले फजाई को सफर को तो चले छोड़े, कोई ट्रेन का सफर ही आपका कभी मुफ्त हो जाए? करता, दिल क्यों नहीं करता, लेकिन क्या करें, हालात ही कुछ है। मेरे भाई, आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। जी जी। कभी सरकारी नौकरी के लिए कभी आपने अप्लाई किया है? बहुत ज़्यादा। कब, कहाँ अप्लाई किया, मुझे बताएं। मैंने सरगोदा में भी अप्लाई किया है। किस महकमे में? ये रेंजर में, FC में किया, और ये आर्मी में भी किया है। लेकिन जिधर भी जाते हैं कोई
धक्के ही हैं, परेशानी है, कोई बात नहीं सुनता। कैसे क्या कैसे कुछ भी नहीं, सब कुछ क्लियर होता है, खादिशाती दौड़ मेडिकल क्लियर होता है, वो कहते हैं लेटर आएगा लेकिन कोई भी नहीं आता। सब सिफारिश नहीं होगी, सिफारिश नहीं होगी। जो जितने पॉलिटिशियन होते हैं उनके कोटे तो पूरी होती है ना, कोई सिफारिश होगी तो वो मिलेगी ना। पढ़ा हुआ मेरे भाई? मैंने मैट्रिक किया हुआ है, मैट्रिक मैंने भी ट्राई की थी पर नहीं मिली, वैकेंसी नहीं मिली। सिफारिश बेस पे यहाँ पे ऐसे ही होता है, जितने पॉलिटिशियन है, वापटा हो गया, कोई भी महकमा हो गया, वापटा हो गया, गैस का हो गया, कोई भी सरकारी महकमा हो गया, एक सिफारिश नहीं होगी, दूसरा पैसे नहीं होंगे तो आपको जॉब मिल ही नहीं सकती, आप कर ही कुछ नहीं सकते। यहाँ पैसे पे करने 5 लाख दे या 10 लाख दे, जितने भी सरकारी महकमे हैं, बगैर सिफारिश के बगैर पैसे के तो काम होता ही नहीं है। ये पाकिस्तान है, ये यूरोप थोड़ी है कि जहाँ मेरिट पे फैसला होता हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये सरकारी जो अफसरान है, आपको लगता है ये कभी अपने खर्चे कम करेंगे, इनकी इमारत कम होगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मुल्क बेच के खा गए हैं जितने सरकारी अफसरान, जितने हमारे पॉलिटिशियन हैं, सियासतदान हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं? ये उल्टा गरीब आदमी पे। मैंने यहाँ ब्रेक लेनी, एक सेकंड मैंने ब्रेक लेनी। भाईजान आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी तनवीर हुसैन। तनवीर भाई, तनवीर हुसैन भाई यहाँ खड़े हैं और ये वो अजीम पाकिस्तानी है जो कि दिन रात मेहनत करता है। मैं नहीं कहती इसका हुलिया यहाँ बता रहे हैं, हम खैर क्या मेहनत करेंगे, हम तो आते हैं 4 बातें टीवी पे करते हैं, आगे निकल जाते हैं। ये मेहनत करता है भाई, और इस मेहनत का फल ये अकेले नहीं खाता। ये 1600 रुपये 2 दिन काम करके ये बेचारा भाई 1600 रुपये कमाएगा, और 1600 रुपये कमा के फिर ये मेरा भाई पैसे पकड़ के आटे की लाइन में जाके खड़ा हो जाएगा और जाके फिर 1600 का ये आटा ले लेगा 20 किलो। मुझे ब्रेक लेने दें यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ये जो सरकारी अफसरान हैं या जो रियासत के जितने भी सतून हैं, उनके अंदर जो लोग काम करते हैं, उनके क्या मरात उनको मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, वो सारी तो हम सबको पता है, आंखें बंद करके हमें ये बातें पता है। लेकिन भाई एक आम पाकिस्तानी उनकी वजह से कब तक यहाँ पर सफ़र करेगा, उसके लिए ज़िंदगी की क्या सहूलत है यहाँ पर, ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचा क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ। आप भी मजदूरी करते हैं? आप बताएं ना, आपने आखिरी बार आपने कभी सोचो यार आज मैं काम नहीं करता, मेरा अगले महीने बिजली का बिल कोई और दे देगा? कोई नहीं दे सकता। कौन देता है? हमारे हुक्मरान जब पाकिस्तानी होंगे ना तो शायद हमें भी सहूलत हो जाए। अभी वो पाकिस्तानी नहीं है, ना पीटीआई पाकिस्तानी है, ना मियाँ साहब पाकिस्तानी है, ना पीपल पार्टी पाकिस्तानी है। हम लोग हैं जो गरीब हैं वो पाकिस्तानी है। इधर तो ऐसा ही चल रहा है, ऐसे देखेंगे ना तो सारी दुनिया देखने लग जाएगी यार क्या पता नहीं है क्या, ऐसा ही है ना। लेकिन जब पाकिस्तानी हमारा कोई लीडर आएगा तो इंशाल्लाह हम। आपका क्या दिल करता है, आपके पास जिंदगी गुजारने के लिए क्या क्या सहूलत हो, हमारा क्या हो आपकी? बेटा हमारा तो यही दिल करता है कि हमारी ज़िंदगी सुकून से गुजरे, चाहे जितना भी हम 100 कमाएँ 200 कमाएँ, हमारी ज़िंदगी आराम से गुजरे। हमारे बच्चे जो पढ़ने जाएं, अभी हमारे फीस की वजह से हमने बच्चे नहीं भेज रहे। किसकी वजह से? फीस की वजह से। घर घर में स्कूल बनाए हुए हैं, अपने आप महंगाई इतनी है बेटा कि हम मजबूर हो चुके हैं। हाँ जी, फीस नहीं। अभी हमारा 18,000 रुपया बिल आया, तो हमारे 18,000 रुपये प्राइवेट ही पढ़ाई कोई नहीं, तुम सरकारियां दे पढ़ाओ, क्यों प्राइवेट दे ना दे हो? 20 रुपये फीस है, जा मेरा बच्चा पढ़दा 20 रुपये ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਆਂਦੀ ਉਹ ਨੁੱਲ ਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ तो आप भाई साढ़ा को बच्चा उठा के ले जाए, कितनी दूर उठा के ले जाए, एडी लूट पई यार, हमारी आवाम भी ऐसी है। एडी लूट पै गई, बच्चा चुकन ते पढ़ाओ सरकारी स्कूल है। गल्ला ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, पढ़ाई ਉੱਥੇ जाओ प्राइवेट स्कूल। पता है क्या है, मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम क्या है। अरे भाईजान प्रॉब्लम सुने ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमने ना सरकारी स्कूलों को माजरत के साथ यहाँ पे गाली बना दिया है। ओह स्टेटस कॉन्शियस लोग ना भाई, आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है इन्हें की बनना है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमारे वजीर तालीम का अपना बच्चा बाहर पढ़ता है, हमारे वजीर सेहत के अपने जो घर वाले हैं वो मुल्क से बाहर इलाज कराते हैं। तो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या सेट की भाई? यहाँ पे ले गए, ये हम रिक्शा चलाते हैं लोडर, हमें पता है ये सरकारी स्कूलों में क्या होता है। भाई यहीं इधर आ, 700 रुपया किराया, तो कुर्सियाँ चुकी
ਉਹ ਮੁਸਲਮ ਮਾਡਲ ਲੈ ਆਈਏ, ਮੁਸਲਮ ਮਾਡਲ ਚੁੱਕੀ ਸੈਲ ਮਿੱਠਾ ਸਕੂਲ ਲੈ ਆਈਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ, प्रिंसिपल ही नहीं आते, मास्टर ही नहीं आते। वो छोड़े भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, आगे आए जरा। भाईजान ये सरकारी जो लोग हैं, इनके जो प्रोटोकॉल हैं, इनके अखराजात हैं, ये कैसे कम होंगे? ये तो इसका नामुमकिन होने वाली बात है। जिनके जितने पेट भरे हैं वो कम नहीं हो सकते, मजीद बढ़ सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इनके पास आपको लगता है कि इनको आदत पड़ गई है हर चीज मुफ्त में लेने की? ये समझने खरात है। ये इनका ना कोई भी मेंबर, कोई भी जो है ना अपना वज़ीर आज़म जितने भी गुजर चुके हैं, सबका यही है कि सबकी सोच ये होती है कि हम आएँ, अपना कमाएं, अपना खाएं और किसी के मुंह में जाने ना दें। उनके मुंह के निवाले भी नहीं छीन लेते। नहीं, आपको ये लगता है कि इनको एक सेकंड हमारा बंदा 6 माह हो गए इसका मीटर उतरा हुआ है, रिक्शा चलाता है, दिहाड़ी पे किसी का किराए का मकान है, माली मकान से किराया नहीं दे रहा, 65,000 रुपया बिल आया हुआ इसको। ये हमारा बंदा 59,000 रुपये। 59,000 कितने होते हैं? 59। अच्छा, ये बंदा हमारा इनको बताने देना, अपनी जिंदगी की कहानी बताएं। जिंदगी की कहानी क्या है? कैसे उतर गया मीटर? एक जानने वाला अपने घर का आदमी था, उसको मैंने बिल दिया है, उसने आगे एक दूसरे आदमी को बिल दे दिया, वो बिल 1 महीने खा गया, दूसरे महीने दिया, दूसरे महीने खा गया, वो चलता रहा सिलसिला 6 माह से। अब वो मीटर उतार के ले गए हैं। अब वो उसकी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे भी है वो किसी से कर्जा उठा कर जैसे भी मैंने उसे जमा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज नहीं तो कल उसे जमा हो जाएगा। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਜਲਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕੀ ਤਾਰਨ। ਇਹ ਜਿਆਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਓਏ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਘੜਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕੂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਓਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕੂ ਅੱਗੇ ਭਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਨਵਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, नंबर प्लेट। ये हुकूमत किसकी चल रही है? आप मुझे ये बताइए, हुकूमत किसकी चल रही है? बात सुने ना, आपने ये सोचो उसको बिल दिया कि उसने क्या कहा था आपको, मैं 2-4 हज़ार रुपये कम करवा दूंगा। ये कहा था कि कुछ कम करवा दूंगा, आपकी जो जितनी मेरे गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा, जितना हो सकेगा वो कम हो जाएगा। मतलब आप अपने फायदे की कम होने के ये नून लीग का दौर जो जा रहा है, इनकी मेहरबानी से सारा काम हुआ है। PTI का दौर था, मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी से परेशान हुआ, जो महंगाई थी वही। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग हाजी सनाउल्लाह हैं नीचे से चलकर ऊपर तक। हम लोग हाजी सनाउल्लाह हैं नीचे से चलकर ऊपर तक। सीधा काम हम नहीं करते, उल्टा काम हम पुचकर करते हैं। हम भी माओ बहनों वाले, इज्जतों वाले, शर्मों वाले, या वाले हैं। अगर हम लोग अपनी इज्जत और नशर करेंगे तो हम लोग जाहिल होंगे। आप अगर हमारी कुछ न कुछ इज्जत है, हमारी इज्जत है, हमारी बहनों जैसी है, बेटियों जैसी है, दियों जैसी है, माओ जैसी है। अगर कोई गलत काम करेंगी तो हम मुजरम होंगे, हम आपको डांटेंगे। सरकारी अखराजात कैसे कम होंगे? लोगों के जो सरकारी महकमों में जो काम करते हैं, इनके अखराजात कैसे कम होंगे? कब तक गरीब आदमी पिसेगा? ये बात ये है कि सारा दारोमदार चलता है एक पूरा मुल्क का जो सा कैंडिडेट है उसके ऊपर, जो सा भी है उसका हक बनता है कि वो तासरात दुरुस्त करे। दिस इज कंट्रोल, दिस इज कंट्रोल। अगर इतने जो के होते तो इतनी बातें ना होती। मैं सरेआम बोल रहा हूँ, फैर मारो मुझे जिसकी जरूरत है, वो नहीं मारने देगा। जिसकी तरफ देहात है, जिसकी तरफ हाथ है, वो नहीं मारने देगा। ठीक है भाईजान, इधर आए ना। अरे भाईजान सारे तुम इधर आए। ये 10th क्लास के पेपर दिए हमने हैं, बात सुने। हाँ जी बताइए। 10th क्लास के पेपर दिए हमने। उन्होंने हमारे से पैसे भी लिए हैं, 1000 रुपये एक पेपर का। तो बुक्स आगे रख के करवाया उन्होंने, तो फिर सप्लियाँ मारी। चलो कोई बात नहीं, मैं दुआ करूंगी कि तुमने पढ़ा क्यों नहीं मेरे भाई। तुम्हें 1000 रुपए तुमने क्यों दिया कि कौम को आदत पड़ गई जाए। चाचा इधर आए जरा, ये सरकारी अखराजात में कैसे कमी आएगी? चाचे कुरंदाजी कर लो। चाचे मजदूरी करना, मजदूरी नहीं मिलती, मजदूरी मिलती नहीं। 15-20 महीना हो गया, दिहाड़ी नहीं मिलती। पहले मिलती है, ਹੁਣ नहीं मिलती दिहाड़ी। कदी जिंदगी ने नहीं लगे नून लीग वाले। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾ, ਹੁਣ PTI ਦੀ ਕਰਾ। PTI ਲੱਖ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਉਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ 1.5 ਲੱਖ ਉਧਰੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੀ ਹੋ ਚੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਓਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੋ ਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਐਨੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਚੋਰ ਦੇ ਬੈਠਾ ਆ ਚੋਰ ਉਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ चले चले ਉਹ ਚੋਰੋ ਖਾਈ ਚੋਰ नहीं मेरी बात सुने बस करे चाचा बस करे चाचा कोई भी नहीं माफ कर रहा ये अगर किसी सरकारी आदमी की अगर रोटी पूरी नहीं होती है तो अल्लाह करे ऐसी रोटी हमारी भी पूरी ना हो अगर सरकारी लोगों की अगर रोटी पूरी नहीं होती है जनाब तो ये सूरत हाल है ये भाई यहाँ खड़े हैं भाईजान आपकी मैं बड़ी इज्जत करती हूँ और आपकी मैं बड़ी कदर करती हूँ आप बड़े मेहनती आदमी हैं काश ये मेहनत हर कोई कर ले मैं आपकी ज़रूर सुनती लेकिन मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हाशमी को इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।